हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर एग्जाम में पूछा आता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं और डिसएडवांटेज क्या है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आईओटी का एप्लीकेशन दैट मीन्स इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में यूनिट 1 के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किए थे और उस सिलेबस में जो भी टॉपिक अवेलेबल था उस टॉपिक के रिगार्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं, कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे रहेगा इंटरनेट के बारे में, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, इंटरनेट और थिंग्स। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इंटरनेट क्या है और उसके बाद में थिंग्स क्या है, और इन दोनों को इंटरकनेक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट और थिंग्स को थोड़ा सा ओवरव्यू के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। इंटरनेट क्या होता है हम लोग पहले से जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है या मोबाइल है या वैसे कोई भी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकते हैं। आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस माना जा रहा है इंटरनेट के थ्रू। जो भी इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं डिवाइस, वो सबसे फास्टेस्ट डिवाइस आज के डेट में माना जाता है। इंटरनेट को हम लोग बोलते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क है, और ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। चाहे वो वेब पेज हो या वेबसाइट हो, सर्वर से कनेक्ट करता है और वहां से इंफॉर्मेशन को सेकंडों में एक्सेस कर लेता है, नैनो सेकंड में एक्सेस कर लेता है। यूजिंग द इंटरनेट वी कैन सेंड ईमेल, फोटो, वीडियो, मैसेज और मैनी मोर, यानी बहुत सारा काम हम लोग इंटरनेट का यूज करके कर सकते हैं। इट क्रिएट्स ए कम्युनिकेशन मीडियम मीडियम टू शेयर एंड गेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंटरनेट एक कम्युनिकेशन मीडिया क्रिएट करता है जहां पर ऑनलाइन होकर के हम लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इफ योर डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट देन ओनली यू will be able to access all the applications, websites, social media apps and many more services। मतलब आपका डिवाइस अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है तो आप चाहे घर पे क्यों नहीं हो, आप उन सभी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं जो कंप्यूटर में है या मोबाइल में है। कोई भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया एप्स को आप यूज कर सकते हैं और बहुत सारे सर्विसेज का यूज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। यही कारण है कि इंटरनेट नाउअडेज इज कंसीडर्ड एज द फास्टेस्ट मीडियम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। यानी कि सिंपल में कहें तो इंटरनेट जो है ना आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट मीडियम हो गया है इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए। तो इंटरनेट तो हम लोग पहले से जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, फिर भी यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज कर लिए कि इंटरनेट जो है ना मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वेब ब्राउजर। और इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्कों का नेटवर्क, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म हम लोग देखे थे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो इंटरनेट के बारे में हम लोग यहाँ पे जाना है। अब हम लोग बात करते हैं थिंग्स के बारे में। थिंग्स इन आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो थिंग्स हैं वो क्या है, तो वो सभी डिवाइस जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उन सभी डिवाइस को हम लोग थिंग्स कहेंगे। यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, उन सभी डिवाइसेस को यहाँ पे हम लोग थिंग्स के नाम से जाने। नेक्स्ट इस पिक्चर को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल बताया जा रहा है कि ये आपका इंटरनेट है और इंटरनेट के थ्रू जो है ना आप बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में आप घर के जो लॉक होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका कार है या कोई भी गाड़ी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं आईओटी के थ्रू। अगर आईओटी डिवाइस का इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप इंटरनेट के थ्रू आप अपने जो कार है उसका जो है ना फ्यूल मीटर को चेक कर सकते हैं, उसके स्पीड को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसा उसमें प्रॉब्लम आएगा जिसको वो मैकेनिक को डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देगा। मैकेनिक के पास आईओटी डिवाइस है तो उस डिवाइस पे आपके
कार में जो है ना IoT डिवाइस लगा हुआ है, और यही डिवाइस जो है ना एक मैकेनिक्स के पास लगा हुआ है। हाँ, तो ये जो डिवाइस है जो कार में है वो डायरेक्टली जो है ना मैकेनिक के पास जो डिवाइस है उसको डायरेक्टली जो है ना इन्फॉर्म कर रहा है कि इस कार का स्थिति कैसा है, यानी कि उसके कंडीशन के बारे में डायरेक्टली जो है ना उसको इन्फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ डिवाइस से डिवाइस का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अभी उसको हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग थिंग्स के बारे में देखते हैं। थिंग्स क्या है? तो थिंग्स मीन्स IoT डिवाइस, यानी कि थिंग्स का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि IoT का डिवाइस विथ यूनिक आइडेंटिटी दैट हैव एक्चुएटिंग, मॉनिटरिंग एंड रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी। यानी कि IoT डिवाइस को हम लोग यहाँ पे थिंग्स कह रहे हैं जिसके पास यूनिक आइडेंटिटी हो, यानी कि उसका आइडेंटिटी हो जिसको नेटवर्क पे पहचाना जा सके, और उसके पास एक्चुएटिंग, मॉनिटरिंग एंड रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। थिंग्स आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ IoT एप्लीकेशंस, यानी कि IoT एप्लीकेशंस का जो है ना प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? थिंग्स, क्योंकि थिंग्स की यहाँ पे हम लोग बार बार बात करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट है उसके अलावा थिंग्स है, तो थिंग्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। IoT डिवाइस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत तरह के IoT डिवाइस होंगे जिसको हम लोग थिंग्स कह रहे हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गए, सेंसिंग डिवाइसेस हो गए, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, वियरेबल सेंसर हो गए, या इंडस्ट्रियल मैकेनिक मशीन्स हो गए। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंक्लूड करेंगे। IoT डिवाइस जनरेट डेटा इन सम फॉर्म विच लीड्स टू इन यूजफुल इंफॉर्मेशन व्हेन प्रोसेस्ड, यानी कि जो IoT डिवाइस है वो डेटा को जनरेट करता है या इन्वायरमेंट से उसको रिसीव करता है, जिसको आप प्रोसेसिंग करने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आप उसके जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके थ्रू आप उस डिवाइस के थ्रू सिचुएशन को पता लगा सकते हैं कि सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे थिंग्स का मतलब हो गया IoT का डिवाइस, जो डिवाइस है जिसके पास यूनिक आइडेंटिटी हो और जिसमें रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी हो, जो इन्वायरमेंट से डेटा को रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है या शेयर कर सकता है, उस तरह के डिवाइस को हम लोग थिंग्स कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल जाने इंटरनेट क्या होता है और थिंग्स क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू जो है ना यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। ये आदमी जो है ना इस लड़की से कम्युनिकेशन कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ ह्यूमन कहेंगे। यहाँ पे क्या हो गया आपका? इंटरनेट ऑफ ह्यूमन, इंटरनेट ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेकर खुद से समझने का प्रयास करते हैं। यानी ह्यूमन और ह्यूमन दोनों कम्युनिकेशन कर रहा है थ्रू द इंटरनेट, इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है? डिवाइसेस हैं, डिवाइस, और इस डिवाइस को हम लोग क्या कह रहा है? थिंग्स। सो कह रहा है थिंग्स, इंटरनेट है और ये बात काम कर रहा है किसके? ह्यूमन के थ्रू। इसको हम लोग कहेंगे इंटरनेट ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइसेस। यहाँ पे इंटरनेट ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइसेस मतलब कि ह्यूमन भी है, डिवाइस भी है, और दोनों कनेक्ट किसके साथ हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू। अब लास्ट वाला आप एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे क्या है? सिर्फ डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? थिंग्स। उसके बाद में इंटरनेट है और फिर यहाँ भी आपको क्या है? थिंग्स है, थिंग्स है। तो यहाँ पे थिंग्स हो गया, यहाँ भी थिंग्स हो गया, और किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो ये इंटरनेट के थ्रू। इसको कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब है जो आप ऊपर में देखें इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमन को रिप्लेस क्या कर दिया? थिंग्स। मतलब कि डिवाइसेस जो है ना कि इंटरनेट के थ्रू खुद डिवाइस से कम्युनिकेशन करने लगे, वहां पे कोई भी ह्यूमन का इंटरवेंशन ना हो, तो उसको कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग। अभी तक क्या हो रहा है? ह्यूमन जो है ना इंटरनेट के थ्रू ह्यूमन से कम्युनिकेट कर रहा है, ह्यूमन जो है ना इंटरनेट के थ्रू डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है। आने वाले समय में जब जो थिंग्स है यानी कि जो डिवाइस है वो डिवाइस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ पे किसी ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि थिंग्स, डिवाइस टू डिवाइस थ्रू द इंटरनेट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स आप यूज करके लगा रहे हैं और वहाँ पे IoT डिवाइस का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो ये सेंसर के थ्रू मॉइस्चर को रीड करेगा और देखेगा कि कितना उसको
आपको मॉइस्चर हो रहा है, मिट्टी में जो है ना कितना नमी होना चाहिए। अगर नमी की कमी हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है ना इसमें जो है ना पानी देना शुरू कर देगा। फिर उसको इन मेजरमेंट करेगा, अगर उसको मॉइस्चर जितना चाहिए उतना नमी हो चुका है तो फिर जो है ना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके पानी का बचत होगा और ह्यूमन का इंटरवेंशन यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि ह्यूमन की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास घर है और घर से जो है ना आप एक स्मार्ट की का यहाँ पे जो है ना यूज कर रहे हैं, तो आप जैसे ही घर से निकल रहे हैं तो जो लास्ट में जो है ना स्मार्ट की आप रखे हुए हैं, ऑटोमेटिकली जैसे ही आप मेन डोर लॉक करते हैं तो घर के जितने भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले अप्लायंसेस हैं या फिर और कुछ डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जो है ना खुल जाते हैं। या फिर आप किसी रूम में नहीं हैं और रूम लॉक है, उसमें किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं हो रहा है तो सेंसर रीड करता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके बिजली और बिजली को यानी कि फैन अगर चल रहा है तो फैन को बंद कर देना चाहिए, लाइट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो है ना ऑटोमेटिकली खुद डिवाइस जो है ना खुद ही अपना इन्वायरमेंट को रीड करे और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो डाटा को रीड करके एनालाइज करके और डिसीजन ले सके, इसको हम लोग कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका कार है तो कार को यहाँ पे आप डिवाइस यूज कर लिए हैं आईओटी। आईओटी डिवाइस करने से क्या हो रहा है आपको कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली जो है ना एक्सेस करके बता रहा है कि आपका फ्यूल मीटर क्या है और किस स्पीड से गाड़ी चल रहा है, किस लोकेशन में चल रहा है। साथ ही साथ ये मैकेनिक को इन्फॉर्म कर रहा है कि इस गाड़ी का कंडीशन किस प्रकार का है। तो ये जो है ना इसका एडवांटेज है। आप अगर यहाँ पे पेशेंट की बात करेंगे तो पेशेंट अगर कोई जो है ना आजकल बहुत सारे वैसे डिवाइसेस आ गए हैं जो आप वियर करते हैं साथ में, तो आप कहीं भी अपने हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आईओटी डिवाइस का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये डायरेक्टली जो है ना अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म कर सकता है कि इस आदमी का लोकेशन क्या है और इसकी स्थिति कंडीशन क्या है। हार्ट बीट ज़्यादा मतलब कि कंडीशन आपका बहुत खराब होने के बाद जो है ना आईडी डिवाइस क्या करता है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास जो है ना आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लोकेशन के साथ जो है ना उस डॉक्टर को भेज सकता है, जिससे कि समय का बचत हो। यानी कि उस डॉक्टर के पास जैसे ही आपका इन्फॉर्मेशन पहुंचता है क्रिटिकल कंडीशन है तो वो जो है ना तुरंत जो है ना एक वहाँ पे जो एम्बुलेंस होता है उसको भेज देगा आपके लोकेशन पे। आप वहाँ पे जाएंगे, जैसे आप पहुंचेंगे तो डॉक्टर को आपके कंडीशन के बारे में कंप्लीट जानकारी है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना है उसका तैयारी वो पहले से कर चुका है। तो यहाँ पे समय का बहुत बचत होने वाला है आईओटी के आने के बाद। तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन है आईओटी का।